स्मार्टफोन बैटरीज आर गेटिंग बिगर। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले तक सैमसंग का जो फ्लैगशिप लाइनअप था उसके अंदर जो फोन्स थे उनकी बैटरी कुछ ऐसे थी। S8, S9, S10 एंड इवन अदर ब्रांड्स जैसे OnePlus, उनके भी बैटरी साइज काफी मीडियोकर थे। बट अराउंड 2020 ये सब कुछ थोड़ा चेंज हो गया। 4000 mAh एंड 5000 mAh became the new standard in big flagship phones. But only one problem, they also got a lot more bigger and a lot heavier. But इस साल ऐसे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिनके अंदर 6000 mAh 7000 mAh बैटरी है, लेकिन somehow they are actually lighter than before and slimmer than before. तो ये सब हो कैसे रहा है? It's actually a new kind of battery and आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। So let's talk about it. तो ये जानने के लिए ये बैटरीज इतनी बड़ी और हल्की कैसे हो रही हैं, हमें पहले ये जानना पड़ेगा हाउ डू बैटरीज एक्चुअली वर्क, जो कि इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जनरली जो आपके फोन के अंदर होती हैं वो होती हैं लिथियम आयन बैटरीज, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। एंड अगर मैं बैटरीज के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाऊंगा तो दिस वीडियो विल फील लाइक अ साइंस लेक्चर, सो आई विल जस्ट कवर द बेसिक्स। सो एज यू नो, हर एक बैटरी के अंदर दो साइड्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, विच आर ऑल्सो कॉल्ड कैथोड एंड एनोड। और इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर होता है, क्योंकि अगर ये किसी तरह एक दूसरे से जुड़ जाएं तो। और बैटरी के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि इन दोनों साइड्स के बीच में होती है, समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक लिक्विड होता है। एंड जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हो तो जो लिथियम आयंस होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, जिस चीज के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आपका फोन चलता है। एंड जब वो सारे लिथियम आयंस एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, देन योर बैटरी गेट्स कंप्लीटली एम्प्टी। एंड ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? बैटरी को चार्ज करते हो और आपका चार्जर इन आयंस को फोर्स करता है वापस टू दी अदर साइड, जहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाते हैं। एंड योर बैटरी इज बैक टू फुल कैपेसिटी। और इस नेगेटिव साइड से ही आपकी बैटरी की कैपेसिटी डिटरमिन्ड होती है। और लिथियम आयन बैटरीज में जनरली ये साइड बनी होती है ग्रेफाइट से, जिसकी बैटरी होल्डिंग कैपेसिटी होती है 372 mAh पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम में 372 mAh ये होल्ड कर सकता है। बट ये जो इस साल नए फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर जो बैटरी यूज हो रही है, इट्स काइंड लाइक किम कार्दाशियन बिकॉज इट हैज सिलिकॉन इन इट। What I meant was, इन नई बैटरीज के अंदर जो एनोड है वो सिलिकॉन से बना हुआ है। एंड सिलिकॉन की बैटरी होल्डिंग कैपेसिटी है 4200 mAh, जो कि 25 गुना ज्यादा है कंपेयर टू ग्रेफाइट। जिसका मतलब है अगर सिलिकॉन की फुल कैपेसिटी यूज की जाए तो उसके 2 ग्राम से एक पावर बैंक बन सकता है 8400 mAh का। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई टेस्ला की कार्स में भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है टू गिव देम मोर कैपेसिटी। बट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद सिलिकॉन। इट टर्न्स आउट जो सिलिकॉन है, इट इज एक्चुअली too good at storing lithium ions। मतलब ये इतने lithium ions absorb कर सकता है to the point where it gets 4 times bigger than its original size, जिसके बाद इसके सरफेस पे आप visible cracks देख सकते हो। एंड अगर ऐसी चीज फोन्स में होने लग जाए, then your phone is cooked. This will make your phone pregnant in no time. एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई सिलिकॉन की अमाउंट काफी लिमिट की जाती है स्मार्टफोन बैटरीज में। एंड दे आर नेवर यूज टू देयर फुल पोटेंशियल। इसीलिए इन बैटरीज को सिलिकॉन कार्बन बैटरीज बुलाया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली सिलिकॉन। इनके अंदर सिलिकॉन और कार्बन का कोई कंपोजिट मटेरियल यूज किया जाता है जो कि सिलिकॉन की मदद से ज्यादा बैटरी डेंसिटी भी दे और कार्बन उसे ज्यादा कंडक्टिव भी बनाए और उसकी शेप को भी ज्यादा होल्ड करके रखे। एंड दिस इज द रीजन वाई OnePlus का 13 Pro 2 दिन चल रहा है और रेड मैजिक के नए फोन के अंदर 7050 mAh की बैटरी है। अभी के लिए चाइनीज फोन्स में तो बैटरीज आ रही हैं, बट जल्दी ही आपको होपफुली दिस ईयर सैमसंग और एप्पल जैसे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स में भी देखने को मिलेंगी। पर चाहे इन बैटरीज में सिलिकॉन का यूज किया जा रहा है बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, बट बैटरी के बाकी सारे कंपोनेंट्स आर प्रीटी मच द सेम। जैसे इस बैटरी के अंदर भी एक सेपरेटर होता है, इसके अंदर भी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर बैटरी ज्यादा हीट हो जाए तो इसके अंदर भी डेंड्राइट्स फॉर्म हो जाते हैं जो दूसरी साइड रीच कर जाए। तो क्या फ्यूचर में इससे कोई बेटर टेक्नोलॉजी भी आ सकती है? आई वुड से यस, क्योंकि जल्दी ही एक और नई बैटरी टाइप आने वाली है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट बैटरीज। अभी इन बैटरीज पे मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं बिकॉज दीज बैटरीज आर गोना बी वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि उनकी रेंज फॉसिल फ्यूल वाली कार्स को भी बीट करने वाली है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपको सॉलिड स्टेट बैटरीज के नाम से ही पता लग रहा होगा कि इनके अंदर कोई लिक्विड्स नहीं है, इनके अंदर एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका सीधे सीधे मतलब है कि इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन
डिस्ट्रक्शन या फिर ब्लास्ट होने का चांस बहुत ही कम है कंपेयर टू नॉर्मल बैटरीज। एंड अनदर थिंग इज इनकी चार्जिंग स्पीड, जहाँ पे जो बैटरीज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करती हैं उनको अपनी चार्जिंग स्पीड लिमिट करनी पड़ती है फास्ट चार्जिंग पे, स्पेशली जब वो 80% से अबव चली जाती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे कैन चार्ज अप टू 100% एट द सेम स्पीड। इसीलिए ज्यादातर कंपनीज जो सॉलिड स्टेट बैटरीज पे काम कर रही हैं, दे आर क्लेमिंग कि ये बैटरीज एक कार के अंदर चार्ज हो सकती हैं सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में, विच इज वेरी क्लोज टू द टाइम जो आपको नॉर्मली लगता है अपनी गाड़ी में तेल भराने में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैटरी कैपेसिटी, क्योंकि सॉलिड्स लिक्विड से ज्यादा डेंस होते हैं। इस चीज की वजह से ज्यादातर कंपनियां जो सॉलिड स्टेट बैटरीज पे काम कर रही हैं क्लेम करती हैं कि वो एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी लाते हैं कंपेयर टू ओल्डर बैटरीज, जिसका मतलब है अगर ये बैटरी स्मार्टफोन्स में आती हैं तो ये 1-2 हफ्ते चल सकती हैं। एंड समथिंग लाइक अ स्मार्ट बैंड जो पहले ही 13-14 दिन चलते हैं वो आपको महीने लास्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन बैटरीज के वेट और कैपेसिटी की वजह से आपको नई चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्लेन्स। इसी वजह से काफी सारी कार कंपनीज काफी सारी बैटरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी सॉलिड स्टेट बैटरीज बना पाए एंड ये क्लेम कर सके कि हमारी कार सबसे ज्यादा दूर तक जाती है। जैसे टोयोटा ने आईडी मित्सु नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है एंड वो क्लेम करते हैं कि हम 2027 में एक ऐसी सॉलिड स्टेट बैटरी लेके आएंगे जो 10 मिनट के चार्ज के बाद 700 माइल्स चलेगी, विच इज इक्वल टू 1126 किलोमीटर्स, जो कि आजकल की एवरेज बिजली वाली गाड़ियों से डबल है। बट ऑब्वियसली मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, ये कंपनीज क्लेम कर रही हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, अगर होता तो अभी तक हो गया होता, बट हम प्रीटी श्योर कि अगले 2 साल में हमें सॉलिड स्टेट बैटरीज नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि उतनी देर में कुछ और ऐसी चीज आ जाए जो सॉलिड स्टेट बैटरी से भी आगे निकल जाए, बिकॉज बैटरीज कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग। लाइक ये जो आप बड़ा सा सिलेंडर देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये एक बैटरी है और दिस इज कॉल्ड अ हीट बैटरी। इसके अंदर क्या है, गरम रेत से चलने वाली बैटरी है। एंड वी ऑल्सो हैव सॉल्ट बैटरीज जिनके अंदर बस टेबल सॉल्ट होता है, नमक। एंड वी इवन हैव ब्रिक बैटरी जो कि इन ईंटों से बनी हुई है। ऑब्वियसली आप ईंट को फोन में लगा के उसे बैटरी नहीं बोल सकते, बट बैटरीज कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग। लाइक लुक एट योर वाटर हीटर, इट्स अ वाटर बैटरी। तो बैटरीज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो आई वुड से यू जस्ट टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। एंड आप ये वाली वीडियो देख सकते हो बिकॉज आई लाइक दिस वीडियो एंड आई लाइक यू गाइज। बाय।